पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां की आज जयंती है। पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम नेता इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। हटा लो मास्क। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बरकतुल्ला साहब की आज जयंती के अवसर पर हम सब उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बहुत ही सहज, परिपक्व और गरिमामयी राजनेता के रूप में स्वर्गीय बरकत साहब को राजस्थान हमेशा हमेशा याद रखेगा। पार्टी के प्रति निष्ठा, जनता के प्रति समर्पण, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। मैं ऐसे नेता को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और जो सपने उन्होंने राजस्थान के लिए देखे, उन सपनों को पूरा करने का हम सब लोग एक बार फिर से संकल्प दोहराते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे कि ये आप बांग्लादेश के 50वें साल पूरे वर्षगांठ मना रहे हैं और बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेंगे सर, क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह का स्वरूप रहेगा इसका? बांग्लादेश युद्ध को लेकर 50। देखिए, पूरे दुनिया की एक अद्भुत घटना। दुनिया में इतिहास बनाया जाता है, इतिहास लिखा जाता है, इतिहास बदला जाता है, लेकिन भूगोल बदलने का काम दुनिया में अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया। एक राष्ट्र के दो राष्ट्र बना दिए और वो आराम से वो राष्ट्र बनाने में ऐसा नहीं है। वो राष्ट्र बनाने में हमारे देश की नीतियां, हमारा सहयोग, लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस का समर्पण, कि हम लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, देश में लोकतंत्र स्थापित करने वाले लोग हैं। तो कैसे बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए स्वर्गीय इंदिरा जी ने और पूरे देश ने उनके नेतृत्व में बांग्लादेश को आज़ाद कराया। ये इतिहास लिखने के साथ साथ भूगोल बदलने का ये एक उनकी जो सफल कोशिश थी, उसको पूरी दुनिया ने देखा। और जो काम इंदिरा जी ने किए, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, राजाओं के प्रिवी पर्स बंद करने की बात हो, हरित क्रांति की बात हो, कोई गरीबी हटाने का नारा देने की बात हो, 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की बात हो, या दूरदृष्टि के हिसाब से जिन चीज़ों पे आज हम चर्चा करते हैं, आज हम उनको अपनाने की बात करते हैं, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो, चाहे वन क्षेत्र बढ़ाने की बात हो, इन सारे कामों को इंदिरा जी ने उस वक्त 70 के दशक में उस वक्त इन सब बातों को लागू करने की कोशिश की और जो दुनिया के भूगोल को बदला। आज जो उनके बारे में लोग बात करते हैं, आज बड़ी मुश्किल से कब एक बार प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम लिया। अन्यथा ऐसे महान नेता का प्रधानमंत्री और वो जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसका न कोई आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन है, न कोई देश के निर्माण में कंट्रीब्यूशन है, 70 साल 60 साल में कुछ नहीं करने वाले लोग जिस तरीके से आज देश की परिसंपत्तियों को बेच रहे हैं, अगर देश का निर्माण नहीं होता तो कैसे बेचते हैं? सबका कार्यक्रम क्या तो कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि 50 साल का जो जश्न है वो मनाने का हमको अधिकार भी और हमने किया है। हमने दिखावा नहीं किया, हमने किया। तो इसलिए उसको जनता के सामने रखने का, नई पीढ़ी से उस सारे बातों का तारुफ कराने का, उनसे उनको जानकारी कराने का, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हम इसे भव्य तरीके से मनाएं। सर, बीजेपी के एक बड़े नेता, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, उन्होंने बोला कि अशोक गहलोत जी को आजकल तोते पालने का बड़ा शौक हो गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि वो तोते हैं, कुछ भी बुलवाते रहते हैं उनसे। जिन्होंने आरोप लगाया उनकी पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद उनको गंभीरता से नहीं लेते और इस तरीके से उनके पार्टी में आजकल चल रहा है, कोई शेर बता रहा है, कोई तोता बता रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता। हम सब इंसान हैं, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में। हमें इंसानों को इंसान ही समझना चाहिए। इस तरीके की बातें कोई उनके पूर्व मंत्री, उनके कार्यकर्ता उनको शेर बताते हैं। अरे भाई, शेर हो चाहे तोता हो चाहे कोई हो, इंसान तो इंसान ही होता है। इसलिए उनकी इन अपरिपक्व बातों पर मैं टिप्पणी करूं
मैं इसको उचित नहीं मानता। एसीबी को और टूल किट भी बताया है कांग्रेस का कि राजस्थान में एसीबी का मिसयूज किया जा रहा है बीजेपी नेताओं। बताएं किस जगह एसीबी का मिसयूज हुआ। निष्पक्ष तरीके से एसीबी काम कर रही है, स्वतंत्र तरीके से एसीबी काम कर रही है। अगर उनको इतनी चिंता है देश की प्रदेश की, तो सीबीआई को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें, ईडी को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें, आईबी को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें। ये जो लोग जो पिंजरे में बंद रखने के जो शौकीन लोग हैं संस्थाओं को, वो इस तरह की बातें करके हास्यास्पद बात मानते हैं। महेश जी, अरुण चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के कई प्लेयर हैं, इसमें एक नहीं कई नाम। पता नहीं अरुण चतुर्वेदी जी खुद के बारे में कह रहे हैं, किसी और के बारे में कह रहे हैं, हो सकता है वो भी उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ रहा है कोई किसी को समझ ही नहीं रहा है। न तो अरुण चतुर्वेदी जी किसी को समझ रहे हैं, न कोई दूसरा कोई अरुण चतुर्वेदी जी को समझ रहा। उनकी पार्टी में जिस तरीके से सिर्फ टवल हो रही है, जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष दूसरे नेताओं के सामने समर्पण कर रहे हैं, एक नेता के मामले में तो ये करते हैं कि उसको उनको नेता नहीं मानते, और दूसरे नेता के सामने समर्पण कर रहे हैं। ऐसी अनोखी भारतीय जनता पार्टी को मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा बोलूं, ये जरूरी नहीं, क्योंकि जनता सारी बातें देख रही है। आखिरी सवाल, किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि राज्य की भाजपा सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। वो तो सब जनता देख रही है। कोई किरोड़ी जी के बोलने से कोई फर्क पड़ रहा है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त और सकारात्मक रचनात्मक भूमिका अपनी किसी भी तरीके से अब तक नहीं निभा पाई है राजस्थान में। ये तो मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि हर चीज में वो सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को, आम आदमी को शामिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोरोना प्रबंधन की बात हो, दूसरे कार्यक्रमों की बात हो। मुख्यमंत्री जी के स्वभाव में वो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, और लोकतंत्र की ब्यूटी भी इसी में है कि हम सबको साथ लेके चलें। मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से रचनात्मक, सकारात्मक या प्रमुख रूप से कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करने में असफल रही है राजस्थान में। तो अभी आपने सुना मुख्य सचेतक महेश जोशी को, जिन्होंने साफ तौर पर